तो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं एंड किस तरीके से वो जो है वर्किंग होती है एंड किस हिसाब से उनको डिवाइड कर रखा है हमारे प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स। एक जो समझ लीजिए प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है एक बड़ी सी हेडिंग है एंड उसके अंदर में इसकी जो है डिविजन्स कर रखे हैं इनकी वर्किंग के आधार पर, यानी कि ये मेटल को सेंस करते हैं या मैग्नेट को सेंस करते हैं, उसके हिसाब से इनको जो है डिवाइड कर रखा है एंड प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स के जो एक हेडिंग है उसके अंदर में डाल रखा है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स होते कितने टाइप्स के हैं। तो यहाँ पर जो अभी आपको कुछ नाम दिख रहे होंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन दोनों जगह पर आपको नाम दिख रहे होंगे कि ये जो हैं टोटल अभी 6 टाइप्स के प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स हैं। प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो होता है वो हमारा होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, मतलब नियर बाय ऑब्जेक्ट को सेंस करने के लिए। यानी कि समझ लीजिए ये हमारा एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर है जो कि हमारा मेटल को सेंस करने के लिए, यानी कि एक इंडक्टिव सेंसर है। तो यहाँ पर जो है ये मेटल को सेंस करेगा। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर जैसे कि हमने इसको लगा रखा है एंड यहाँ पर जो है अभी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके पास में कोई भी मेटल का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये जो है अभी आउटपुट नहीं दे रहा होगा हमारा जो अगर ये 3 वायर में है, मतलब तो इसमें जो 3 वायर्स होंगी वो 2 तो होंगी इसकी नेगेटिव एंड पॉजिटिव, जो कि हमारा होता है सप्लाई के लिए, एंड एक वायर इसकी होगी आउटपुट के लिए। तो ये जो है अभी आउटपुट में हमें जो है सप्लाई नहीं दे रहा होगा, यानी कि अभी आउटपुट नहीं दे रहा होगा। एंड एक और बात, ये जो होते हैं नेगेटिव NPN एंड PNP टाइप के होते हैं। एंड NPN PNP क्या होता है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अभी के लिए जो है मैं इतना बता देता हूँ कि नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये होता है हमारा NPN एंड PNP होता है हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। कुछ इस तरीके से होता है नेगेटिव एंड PNP एंड NPN। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमने यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा रखा है, यहाँ पर कोई भी अभी मेटल का ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको कि ये सेंस कर पाए। तो अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मैं जैसे ही इसको मैं मेटल के पीस को लेके आता हूँ तो ये जो है हमारा आउटपुट देना स्टार्ट कर देगा। एंड इसमें जो है रिले या फिर हमने कुछ भी यूज़ कर रखा होगा इसको इससे ऑपरेट करने के लिए, तो उसको हम जो है ऑपरेट करवा सकते हैं। कुछ इस तरीके से ये जो है वर्क करता है। एंड सेम चीज़ होती है हमारी कैपेसिटिव सेंसर के साथ में भी। ये जो होता है ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ देखता है, यानी कि अब ये जो है जैसे समझ लीजिए वाटर है, अब ये वाटर को इसके पास में लेके आएंगे तो फिर ये इसकी जो दूरी होगी, यानी कि इसकी जो सेंस करने की जो दूरी होगी वो वेरी करेगी कि ऑब्जेक्ट क्या है। अब कैपेसिटिव सेंसर में ये इसीलिए है क्योंकि कैपेसिटिव सेंसर जो है हर तरीके के मटेरियल को मतलब सेंस कर सकता है। समझ लीजिए वुड का कोई वुड सेंस करने वाला है, यानी कि एक कैपेसिटिव सेंसर है। अब इसके पास में यहाँ पर वुड हम लेके आते हैं तो ये सेंस करे, और ऐसा भी हो सकता है कि ये यहाँ पर सेंस करे अगर हमने यहाँ पर मेटल का पीस यूज़ किया हो। तो कुछ इस तरीके से ये जो है इसकी जो रेंज होगी वो वेरी करेगी, क्योंकि ये जो है हर तरीके के मटेरियल को सेंस कर पाएगा। तो इसके बाद में हमारा आता है मैग्नेटिक सेंसर। तो मैग्नेटिक सेंसर मैंने जो है रीड स्विच के बारे में बता रखा है, तो आप जो है उस वाली वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें अगर मैं एक्सप्लेन करने लगूंगा तो वीडियो लॉन्ग हो सकती है। तो इसके बाद में हमारा आता है एक फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर। अब फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर हमारा होता है कि जो हमारी लाइट को सेंस करता है। अब इसमें जो है ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो हमारा होता है जिसमें कि LED, मतलब लाइट एंड हमारी जो रिसीवर होता है लाइट को रिसीव करने वाला, वो दोनों यूज़ हो रखे होते हैं। अब समझ लीजिए यहाँ पर जो है हमारा जो मतलब लाइट को रिसीव करने वाला एंड जो हमारा ट्रांसमिट करने वाला लाइट को, दोनों ही आसपास में होते हैं, मतलब कि एक ही एनक्लोजर में सेव होते हैं, यानी कि रुके हुए होते हैं। एंड उसमें जो है हमारी जो लाइट होती है वो जाती है एंड जो मतलब कोई भी सामने ऑब्जेक्ट आता है तो वो वहाँ से रिफ्लेक्ट करके, यानी कि वो जो लाइट है, मतलब समझ लीजिए यहाँ पर ये हमारा सेंसर लगा हुआ है एंड यहाँ पर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर से जो रेज निकलेगी वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करके एंड वापस से इस पर जाएंगी इसकी उस सेंसर पे जो कि इसको रिसीव करेगा, यानी कि लाइट को जो रिसीव कर सकता है। तो यहाँ से टकराकर हमारे ऑब्जेक्ट पर जाएगी, ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस से इस पर आएगी एंड ये जो है सेंस कर लेगा कि हाँ यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट आ रखा है। ठीक उसी तरीके से जहाँ पर कि हमारा सोनार भी यूज़ होता है, जो कि हमारा एक अल्ट्रासोनिक सेंसर होता है, तो सेम उसी तरीके की इसमें कंडीशन बनती है। अब इसके बाद में आता है हमारा एक IR प्रॉक्सिमिटी सेंसर।
IR प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या होता है, इंफ्रारेड एलईडी, इंफ्रारेड एलईडी उसमें यूज हुई हुई होती है, जो कि हमारी ह्यूमन की नेक्ड आइज से देखना इम्पॉसिबल होता है। तो वो जो है वो वाली लाइट हमारी जो है जाती है एंड वही ऑब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट करके एंड वापस से उसमें रिसीवर पे जाती है, जो कि हमारा एक रिसीवर लगा हुआ होता है, IR रिसीवर जिसको हम बोलते हैं, या फिर टी-सॉप हम उसको बोलते हैं। तो वो जो है हमारा लगा हुआ होता है। तो यहाँ से जो है IR एलईडी की जो रेड वेव्स होती हैं, यानी कि लाइट होती है, वो यहाँ से निकलती है एंड ऑब्जेक्ट पर जाके वापस से रिफ्लेक्ट करती है हमारे IR सेंसर पर, जो कि उसको रिसीव कर सकता है। तो उस पर रिसीव जैसे ही होती है तो फिर ये जो है हमें हमारे जो आउटपुट होता है, आउटपुट में जो भी रिले या फिर जो भी चीज़ यूज़ होती है, वो हमारा जो है सेंस करके बता देता है कि यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट आ चुका है। सेम उसी तरीके से जैसा कि हमारा फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर में हो रहा था। एंड सेम यही चीज़ है हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर में, जो कि हमारा वाटर में अधिकतर यूज़ किया जाता है। एंड इसको इसमें जो है ये जो है एक साउंड प्रोड्यूस करता है, यानी कि एक जो है यहाँ पर साउंड को जनरेट करने वाला होता है एंड इसी के साथ में हमारा जो है साउंड को रिसीव करने वाला भी होता है। तो दोनों जो है आपस में साथ में लगे होते हैं एक ही एनक्लोजर में। एंड इसको ये क्या करता है कि एक जो साउंड प्रोड्यूस करता है वो हम लगा देते हैं एंड जो रिसीव करने वाला होता है वो भी उसी के बगल में होता है एंड वो जो है साउंड को प्रोड्यूस जैसे ही करता है, तो फिर वो जैसे ही ऑब्जेक्ट पर टकराता है और वापस से उसके पास में आता है, रिसीवर के पास में आता है, जो कि सेंसर में लगा हुआ होता है पहले से। तो जैसे ही उसके पास में आता है तो फिर वो जो है वहाँ पर आउटपुट दे देता है कि यहाँ पर जो है ये चीज़ आ चुकी है, यानी कि ये जो है हमारा यहाँ पर आउटपुट कोई ऑब्जेक्ट है, तो हमें जो है रुकना है या फिर ऑन होना है, वो मतलब उसको आउटपुट मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से होते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स यूज़ किए जाते हैं इंडस्ट्रीज़ में एंड काफ़ी जगहों पर यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि सोनार, यानी कि जो हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर होता है वो हमारा अधिकतर जो है शिप्स में यूज़ किया जाता है। सोनार नाम की एक टेक्नोलॉजी होती है, उसको यूज़ करते हैं, यानी कि उसमें क्या देखते हैं, उसमें देखते हैं कि नीचे की साइड में कोई बड़ा पत्थर तो नहीं है जिससे कि शिप हमारी टकरा सके, तो इसीलिए हम जो है उस सोनार टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, साउंड की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, बिकॉज वहाँ पे लाइट या फिर कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं हो सकती है, इसीलिए हम वहाँ पे सोनार को यूज़ करते हैं। एंड इससे जो है डिस्टेंस भी मेज़र किया जा सकता है एंड इससे जो है काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस भी मेज़र किया जा सकता है, यानी कि अगर आप लाइट वाले को, यानी कि प्रॉक्सिमिट IR सेंसर को अगर आप डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं तो वो इतनी ज़्यादा लॉन्ग रेंज तक नहीं मतलब यूज़ हो पाएगा, क्योंकि वो जो है उसकी जो लाइट होती है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत हल्की होती है, इस वजह से वो जो है वहाँ पर यूज़ नहीं किया जा सकता एंड साउंड जो है वो काफ़ी दूर तक जा सकती है उसके मुकाबले, इसीलिए उसको यूज़ कर सकते हैं। वाटर में साउंड यूज़ की जाती है क्योंकि वहाँ पर जो है वाइब्रेशन क्रिएट हो सकती है एंड एयर में जो है इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन क्रिएट नहीं हो सकती, इसीलिए वाटर में सोनार टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, ये ना कि लाइट वाली टेक्नोलॉजी। तो यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।